वर्कशीट क्रमांक 16 समीकरण की समझ। सरल समीकरण। यहाँ पे एक सरल समीकरण दिया हुआ है। समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं। बराबर के चिन्ह के बाईं ओर वाला भाग कहलाता है बायां पक्ष और दाईं ओर वाला भाग कहलाता है दायां पक्ष। यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब कहलाते हैं चर जिनका मान बदलता रहता है, जबकि समीकरण में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका मान निश्चित होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है अचर। समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पे एक हमें समीकरण दिया है 3x धन 2 बराबर 13। यहाँ पे समीकरण को हल करना यानी कि चर का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम बाएं पक्ष से 2 को दाएं पक्ष में भेजेंगे तो उसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा, धन से ऋण। 13 में से 2 को घटाया तो 11। अब यहाँ गुणा में x है, इसको हम बाएं से दाएं पक्ष में भेजेंगे तो गुणा अंश से हर में जाएगा ये, तो x का मान हुआ 11/3 जो कि है समीकरण का हल। इसी प्रकार यहाँ पे हमें समीकरण दिया गया है x ऋण 5 बराबर 1। x का मान ज्ञात करने के लिए ऋण 5 का पक्षांतरण कर देंगे, तो बाएं से दाएं पक्ष में भेजा तो ऋण से धन 5 और 1 6। x का मान आ गया है 6 जो है समीकरण का हल। 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे दो चर पद हैं जिनमें x है और दो अचर पद हैं, तो हम चर पदों को एक साथ कर लेंगे। दाईं ओर से बाईं ओर करा तो ऋण का हो जाएगा 3x, बाईं ओर से 9 को भेजेंगे दाएं पक्ष में तो ये धन से ऋण का हो गया। 5 में से 3 घटाया तो 2x और यहाँ बचा ऋण का 4। अब यहाँ से 2 को भेजा पक्षांतरण करके तो ये भाग में आ गया यानी कि हर में आ गया है। 4 में 2 से भाग दिया तो आया ऋण का 2। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होगा। संख्या ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे मान लिया है कि वह संख्या x है, तो x का 3/4 हो गया 3x/4। उसमें हमने प्रश्न के अनुसार 3 जोड़ दिया तो हमें 21 प्राप्त होगा। ये हमारा समीकरण बन गया है। अब हमें वह संख्या ज्ञात करनी है यानी कि x का मान, तो यहाँ पर हमें 3 को हटाना होगा, तो 3 का हमने कर दिया पक्षांतरण तो यहाँ ऋण का 3 हो गया है। 21 में से 3 को घटाया तो 18 और यहाँ से 3/4 को हम पक्ष बदल के दूसरी ओर भेजेंगे तो वो पलट कर 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 से भाग दिया 1 बार और 3 से भाग दिया 6 बार, बचा क्या 6 चौक 24 यानी वह संख्या है 24। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? हमने यहाँ पे मान लिया कि लक्ष्मी की आयु y है। तब प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाया, पिता की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है यानी 3y धन 4 बराबर 49 पिता की आयु के बराबर है। अब हम समीकरण को हल करने के लिए 4 को हटाना होगा। यहाँ हमने पक्षांतरण कर दिया है तो धन से ऋण का 4, तो 45 बचा और 3 जाएगा हर में। 3 से 45 में भाग दिया तो आया 15 वर्ष यानी लक्ष्मी की आयु है 15 वर्ष। वर्कशीट क्रमांक 17 समीकरण का निर्माण। यहाँ पे हम समीकरण का निर्माण करना सीखेंगे। निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। z के 6 गुने में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, तो z का 6 गुना होगा 6z, उसमें से 5 घटा देंगे तो ऋण का 5, हमें प्राप्त होता है 7, तो बराबर में आएगा 7। इसी प्रकार से m के 1/5वें भाग में से 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है, तो m का 1/5 होगा m/5, उसमें से हम 2 घटा देंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। x का 3 गुना जो कि है 3x और 12 का योग, तो 12 जोड़ दिया बराबर है 32 के यानी योग 32 है। p का 3 गुना 3p होगा जिसमें से 1 को घटाने पर 23 प्राप्त होता है, तो m का 1/4 7 से 3 अधिक है तो m का चौथाई होगा m/4। 7 से 3 अधिक है इसलिए इसमें हम 3 को जोड़ देंगे। दिए गए समीकरण को कथनों में बदलिए, तो यहाँ पे हमें कथनों में बदलना है। 5p बराबर 65 यानी p का 5 गुना 65 है। इसी प्रकार से n/2 ऋण 4 बराबर 6 यानी n का आधा
में से 4 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। x के दुगने यानी 2x में से 3 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। m का 8 गुना यानी कि 8m में 4 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। x के चौथाई यानी कि x/4 में 4 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। वर्कशीट क्रमांक 18 घातांक और घात एवं सरल समीकरण की समझ के लिए ऋण 7 की घात 5 गुणा ऋण 7 की घात 3 को सरल कीजिए। यहाँ पे हम देखें तो ऋण 7 आधार है जो कि समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हम जानते हैं जब भी आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए 5 धन 3 हो जाएगा। 5 और 3 8 यानी ऋण 7 की घात 8। 162 को घातांकीय रूप में लिखें तो घातांकीय रूप में लिखने के लिए हमने 162 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। 2 से भाग दिया 162 में 81 बार, फिर 3 से भाग दिया 27 बार, फिर 3 से भाग दिया 9 बार, 3 से भाग दिया 3 बार और 3 से 1 बार। 162 के अभाज्य गुणनखंड जो हमने लिख लिए हैं 2 3 4 बार है, इसलिए 3 की घात 4। ये है 162 का घातांकी रूप। ऋण 3 की घात 2 और पूरे की घात 2 हम जानते हैं जब भी घात की घात होती है तब घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 गुणा 3 तो ऋण 3 की घात हो जाएगी 6। समीकरण बनाइए किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है। यहाँ हम मान लेते हैं कि वह संख्या a है। अब प्रश्न के अनुसार उस संख्या का 1/5 होगा a/5, उस संख्या से 20 कम है, इसलिए a ऋण 20 बराबर a/5 के। संख्या को मानक रूप में लिखिए तो मानक रूप में लिखने के लिए हमें दशमलव बिंदु को 1 और 4 के बीच में लाना होगा और इसके लिए हमें 10 की घात 12 से गुणा करना होगा और 12 से ही भाग देना होगा, जिससे ये मानक रूप में इस प्रकार से जिससे मानक रूप इस प्रकार से प्राप्त होगा। 10 की घात 8 भागित 10 की घात 3 को सरल कीजिए तो हम जानते हैं आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है यानी कि घातें आपस में घट जाएंगी। तो 10 की घात 8 ऋण 3 यानी कि 10 की घात बची 5। समीकरण हल कीजिए y धन 4 बराबर 4। तो यहाँ पे y का मान ज्ञात करने के लिए 4 को हम बाएं से दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो ये धन से ऋण का 4 बन गया है। 4 में से 4 घटाएंगे तो आया 0। y समीकरण का हल है y बराबर 0। 5x/2 बराबर 25/4। x का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों पक्षों में 5/2 को हटाना होगा और इसके लिए हम दोनों पक्षों में इसके विपरीत 2/5 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 से 2 को में भाग दे देंगे एक बार, 5 से 5 में एक बार भाग दे देंगे तो इस तरफ बचेगा x। यहाँ भी 2/5 से हम गुणा करेंगे। अब यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 5 से भाग दिया 5 एकम 5 और 5 25, तो ऊपर बचा 5 एकम 5, नीचे बचा 2 एकम 2। तो x का मान आ गया है 5/2। बीजीय व्यंजकों का योग, यहाँ पे हमें बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है तो हमने यहाँ पे धन का चिन्ह लगा दिया है बीच में। समान घात वाले पदों को हम साथ में लिख लेंगे, जैसे p की घात 2 है। अब घात 2 वाला पद और कौन सा है तो ये ऋण 3 p की घात 2 है तो ये आगे आ जाएगा। ऋण 7 p q को पीछे रख लिया है और p q वाला पद है ये ऋण 2 p q, तो ये साथ में आ जाएगा इसके। ऋण q की घात 2 और यहाँ पे धन का 7q की घात 2। समान पद वाले घटेंगे यहाँ पर या जुड़ेंगे। यहाँ पर p के साथ में कौन सा अचर है तो एक धन का और यहाँ पर है ऋण 3, तो एक ऋण 3 तो आएगा ऋण का 2। इसीलिए यहाँ पे देखिए बचा है ऋण 2p की घात 2, नीचे है ऋण का 7 और यहाँ है ऋण का 2। तो 7 और 2 दोनों के चिन्ह समान हैं तो ये ऋण का 9 आ गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे है कुछ नहीं दिख रहा है तो ऋण का 1 और ये धन के 7। जब हम इसे हल करेंगे तो आएगा धन का 6। तो है ऋण 2 p की घात 2 ऋण 9 p q धन 6 की घात 6q की घात
2। जोड़िए, यहाँ पे हम जोड़ देंगे, धन का चिन्ह लगाया है। समान पदों को साथ में कर लेंगे। इस प्रकार से समान पदों को साथ में लिख लिया है। धन का ए बी और ऋण का ए बी, तो ये 0 हो जाएगा। धन ए बी से ऋण ए बी कट जाएगा। यहाँ पे धन का बी सी और ऋण का बी सी कट जाएगा। धन का ए सी और ऋण का ए सी, तो यहाँ बचा 0 0 और यहाँ भी 0, यानी कि योग आया है 0। योग ज्ञात करना है हमें, तो समान पदों को हमें साथ में लिखना होगा। सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं y की घात 2 है और यहाँ ऋण y की घात 2 है, तो इन दोनों को पास साथ में रख लेंगे। 3yz आ गया। इसके बाद में यहाँ पे ऋण का yz और ये धन का yz कट जाएंगे और ये बचा 2z की घात 2। 2 में से 1 को घटाया तो बचेगा y1 यानी कि y की घात 2, 3yz धन 2z की घात 2। ये है बीजीय व्यंजकों का योग। किसी वर्ग की एक भुजा की माप 4x धन 5y है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा एक भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे भुजा की माप हमें दिए 4x धन 5y। जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, 4 जाके दोनों पदों से गुणा करेगा, तो 4 चुक 16x, फिर 4 इस पद से गुणा करेगा, 4 पंजे 20y। ये है वर्ग की परिमाप। रोहन के घर से स्कूल की दूरी y ऋण 5 मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। रोहन 2 बार दूरी तय करेगा, एक बार घर से जाने के लिए और दूसरी बार स्कूल से आने पर, इसलिए कुल दूरी होगी y ऋण 5 धन y ऋण 5। इसे हम जोड़ लेंगे तो y और y 2y हो जाएगा। ऋण 5 ऋण का 10। वर्कशीट 20 बीजीय व्यंजकों का अंतर। ऋण 3 p की घात 2 QR में से ऋण 7 p की घात 2 QR को घटाइए। तो यहाँ पे हमें घटाना है, तो ये घटाने का चिन्ह लगा दिया है। क्योंकि यहाँ ऋण का चिन्ह है, इसलिए बाद वाले बीजीय व्यंजक को हमने कोष्टक में रखा है। कोष्टक जैसे ही खुलेगा तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो चर पद है वो दोनों का समान है, इसलिए अचर पद आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, तो ऋण का 3 और धन के साथ यानी कि आएगा धन का 4। इसीलिए हमारा जो अंतर है वो आया है 4 p की घात 2 QR। y की घात 3 ऋण 15 y की घात 2 ऋण y माइनस 11 में से घटाना है, तो हमने यहाँ घटाने का चिन्ह लगाया है। बाद वाली संख्या को कोष्टक में रखा है। जैसे ये कोष्टक खुलेगा, पहले ऋण 11 से गुणा करेगा तो ऋण का 11 और ऋण ऋण धन 15 y की घात 2। समान घात वाले पदों को हम साथ में लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया है। y की घात 3 अकेला पद है, इसलिए ये एक ही बार आया है। ऋण का 15y के साथ में धन के 15y को लिख लिया है। अब ये विपरीत चिन्ह है, तो ये आपस में 0 हो जाएगा। बचा ऋण y ऋण 11 और ऋण 11 मिलकर हो जाएंगे ऋण के 22। ये बीजीय व्यंजक में से हमें बाद वाले बीजीय व्यंजक को घटाना है। जैसे ही हम कोष्टक खोलेंगे, ऋण हर जगह गुणा करेगा, इसलिए ये पहला पद हो गया है ऋण ऋण और ये हो गया है धन। समान पदों को हम साथ में लिख लेंगे। 3x की घात 2 y की घात 2 धन का और ये ऋण का कट जाएगा, तो बचा है क्या, x की घात 4 धन y की घात 4 धन 6 x y की घात 3 ऋण x की घात 3 y की घात 2। इसी प्रकार से में क्या जोड़ने पर ये प्राप्त होगा, तो हमने माना कि a जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो बीजीय व्यंजक में हमने a जोड़ दिया तो ये प्राप्त हो गया है। अब a का मान ज्ञात करना है हमें, तो ये बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजना होगा, तो ये पूरे बीजीय व्यंजक का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ a का मान आया है y की घात 3 ऋण 3x की घात 2y ऋण 3x y की घात 2। एक 7x ऋण 3 मीटर लंबी तार में से 3x ऋण 4 मीटर लंबी तार काट लिया जाए तो कितना तार शेष बचेगा, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये चिन्ह जो हैं बदल जाएंगे। ऋण 3x और ऋण ऋण धन का 4। अचर पद और चर पद को अलग अलग हम कर लेंगे। 7x ऋण 3x, तो बचेंगे यहाँ पर 4x
ऋण 3 धन 4 तो धन का 1।